बहुत पुराना पुश्तैनी घर। उस घर के कोने कोने में भय की काली छाया पड़ रही थी। उस घर के आंगन में एक ऊंचे मून की छांव में दादाजी अपने बचपन की भयानक यादें ताजा कर रहे थे। दादाजी ने जो कहानी सुनानी शुरू की वह इस प्रकार थी। बचपन के दौरान मैं इस घर में अकेला नहीं था। मेरी बहन, पिता और माँ वहाँ थे। एक रात तेज हवा और बारिश के साथ हम सो रहे थे। अचानक हम किसी के दरवाजा खटखटाने से चौंक गए। पिता ने जाकर दरवाजा खोला। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि कोई बाहर खड़ा है। फिर हर रात मुझे वह आवाज सुनाई देने लगी। कोई दरवाजा खटखटाता है, फिर अचानक गायब हो जाता है। हम डर गए थे। एक रात हम सभी ने वह आवाज सुनी। दरवाजा छिपा हुआ था, फिर वह चली गई। मेरा कमरा, वह चिल्ला रही थी। उसकी सांसें फूल गईं। बाद में वह गायब हो गई। हम डर गए और पास के चर्च में भाग गए। उन्होंने कहा कि यह एक भूत है। बाद में हमने भूत के बारे में और पूछताछ की। वह एक महिला थी जो इसी घर में रहती थी। उसका एक बच्चा था, लेकिन एक दुर्घटना में लड़के की मौत हो गई और फिर वह पागल हो गई। वह लड़के की तलाश में पूरे घर में घूमती रही। अंततः उसने आत्महत्या कर ली। हमें नहीं पता था कि वह क्या चाहती है, लेकिन वह लड़के को देखना चाहती थी। हमने बच्ची के खिलौने ढूंढे और उसे दे दिए। फिर वह शांत हो गई। उसके बाद हमने उसे उस घर में कभी नहीं देखा। महिला के बच्चे के खिलौने घर के कबाड़ वाले कमरे में मिले। इसमें बच्चे की टूटी हुई गुड़िया और लकड़ी का घोड़ा था। जब हमने खिलौने देखे तो माँ का दुख समझ आया। खिलौने माँ के पास रखे तो ठंडी हवा चली। उस माँ की उपस्थिति वहाँ महसूस होती थी। फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। उस रात हर कोई निडर बैठा रहा। सुबह हुई तो ऐसा लगा मानो पुराने आटे के नीचे कोई बैठा हो। ध्यान से देखने पर उसे स्त्री की आकृति दिखाई दी। वे बच्चे के खिलौने पकड़कर एक साथ बैठे थे। जैसे जैसे सूरज उगता गया, आकृति धीरे धीरे धुंधली होती गई। उसकी माँ को दोबारा किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज भी जब उस पुराने पुश्तैनी घर में अकेले घूमता हूँ तो महसूस होता है कि कोई मेरे साथ है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे रात में किसी बच्चे की हंसी सुन रहे हों। जब वो ठंडी हवा चलती है तो उस माँ की मौजूदगी का एहसास होता है। रात के सन्नाटे में उस पुश्तैनी घर के गलियारों से गुजरते हुए मुझे उसकी उपस्थिति अभी भी वहां महसूस हुई, जैसे हवा में घुली हुई उसकी दुख भरी कराहें सुनना। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ रातों में उन्हें बच्चे की हंसी सुनाई देती है। जब आप उस हंसी को सुनते हैं तो आप उस माँ के दर्द और प्यार को महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों ने उस पैतृक घर में पुराने कुएं के पास खड़े होकर पानी में उसकी छवि को प्रतिबिंबित होते देखा है। वह कुएं की ओर ऐसे देख रही थी मानो बच्चे को ढूंढ रही हो। उस नजारे को देखकर शायद किसी की भी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। पुराने आटे के नीचे खड़े होने पर कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। पीछे मुड़कर देखने पर कोई नजर नहीं आता, लेकिन मन कहता है कि उसकी मौजूदगी तो है। जब वह ठंडी हवा चलती है तो उसकी सांसें ऐसी महसूस होती हैं जैसे उसकी गर्दन से टकरा रही हो। आज भी कोई उस पुश्तैनी घर में अकेले रहने की हिम्मत नहीं करता। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के सन्नाटे में वे उसकी कराह कराह सुन सकते हैं। उनकी उपस्थिति आज भी उस परिवार के घर के हर कोने में मौजूद है। उस माँ की दुखी आत्मा आज भी उस घर में घूमती है। दादाजी ने कहानी सुनाना बंद कर दिया। चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। उस ठंड में सबके मन में एक डर सा भर गया। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और कोई नहीं बोला। उस रात ने सबके मन पर भय की काली छाया डाल दी थी।